हर हर महादेव। बलिया जिला में द्वाबा क्षेत्र में दुबे छपरा के पास में सुघर छपरा गांव है। उस गांव में हरे राम ब्रह्मचारी नाम के एक सिद्ध महात्मा हो चुके हैं। जिस समय उनका जन्म हुआ था वह भूमि तो ढह गई। गांव ढहने के बाद में लोग जो है कुछ उत्तर आकर के बस गए। उनके जन्म के समय वाली जो भूमि थी, गांव था, वो गंगा जी में चला गया। उनके छोटे भाई थे लखन जी महाराज। ये सिद्ध महात्मा माने जाते थे। बलकल छाल पहन करके तुलसी का पत्ता खा करके कई वर्षों तक गायत्री मंत्र का जप किए थे। उनमें कुछ सिद्धियां आ गई थी। हमारे त्रिदंडी स्वामी जी जो चरित्रवन बक्सर में जिनका स्थान है, अपनी युवावस्था में उनका दर्शन करने गए। हरे राम ब्रह्मचारी उनसे बहुत उम्र में बड़े थे। त्रिदंडी स्वामी जी कह रहे थे कि जब कुछ वो बोलते थे संस्कृत का भी, तो बहुत उनका उच्चारण शुद्ध था। ये लोग बता दिए थे त्रिदंडी स्वामी जी को कि हरे राम ब्रह्मचारी बहुत सिद्ध महात्मा है, लेकिन कुछ क्रोध भी उनमें है। तो डरे डरे हुए गए उनके पास में। इनको त्रिदंड लिए हुए देखे, सन्यासी वेश में देखे, तो इनको पत्तों का ही एक आसन था। वो तो त्यागी महात्मा थे, केला का छाल पहनते थे, बलकल छाल। तो तुलसी जी के पत्तों पर ही रह जाते थे। किसी गांव में नहीं रहते थे, बिल्डिंग के भीतर नहीं रहते थे। तो क्या किया कि वो गए जब, तो उनको पत्तों का ही एक आसन उनको सामने रख दिए, बैठ जाइए। और क्या हुआ कि कुछ लाए उनको खिलाने के लिए। तो हरे राम ब्रह्मचारी के सामने ते उम्र में बालक की तरह से थे। कहे कि मुंह खोलो। तो ये मुंह खोले, इनके मुंह में कुछ डाल दिए, मिश्री इत्यादि, मैंने कुछ खाओ। फिर ये मुंह खोले, कहे कि मुंह खोलो, फिर ये मुंह में डाल दिए। सोचे कि हम ना मुंह खोलेंगे तो ये कहीं मारे ना हमको। तो कह रहे थे कि हम सोच करके गए थे कि यदि हमको कुछ गाली देंगे, सुने थे कि लोगों को गाली भी दे देते हैं, डांटते बहुत है। तो हम सोचे थे कि यदि हमको गाली देंगे या कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे, तो हम भी उनसे कहेंगे कि आप गाली देते हैं तो हमको भी गाली देने आता है। और यदि मारने दौड़ते तो हम उस समय जवान थे, भागते तो उनसे धराते नहीं, पकड़ाते नहीं। ऐसे त्रिदंडी स्वामी जी हंस हंस करके बोल रहे थे। लेकिन वो हमको त्रिदंड लिए हुए देखे तो हमारा आदर किए, पत्तों वाला ही आसन दिए, हम उनको बैठाए। उच्चारण उनका बहुत शुद्ध था। केले के छाल पर रहना, तुलसी के पत्ते खाकर भी रह जाना। कह रहे थे कि त्याग में हम लोगों से वो आगे थे ब्रह्मचारी, लेकिन हम लोग सन्यासियों से भी वो आगे थे। ऐसा त्रिदंडी स्वामी जी अपने मुंह से कह रहे थे। हमारे हरे राम ब्रह्मचारी जी काशी जी गए। वहाँ पर पार में रामनगर गांव है, काशी नरेश का किला है, काशी नरेश रहते थे उधर। उनकी प्रसिद्धि सुनकर के काशी नरेश आए कि एक सिद्ध महात्मा हरे राम ब्रह्मचारी आए हैं, केले के छाल पर रहते हैं, गायत्री मंत्र खूब जपे हैं, तुलसी का पत्ता खाकर भी रह जाते हैं। आए, कहे कि महाराज हम आपका पैर छूना चाहते हैं। काशी नरेश कहे कि हम आपका पैर छूना चाहते हैं। ये बोले कि नहीं, तुम हमारा पैर नहीं छू सकते हो। तुम लोग जो हो, तुम लोग के यहाँ रजाओं के यहाँ बेश्याएँ भी आती हैं, वो भी तुम लोग उनका शरीर स्पर्श करते हो, हम पैर नहीं छूने देंगे। तो बोले कि नहीं महाराज, हम आए हैं, हमको छूने दीजिए। बोले कि एक दिन तुम छू सकते हो। हजाम आता है, नाई आता है, वो हमारा जो है मुंडन करता है। तो वो जो हमारा सिर छूता है, कान पर हाथ रखता है, गाल पर हाथ रखता है मुंडन के समय, उस दिन आओ तो उस दिन हमको छू सकते हो। राजा श्रद्धालु थे, आए। जिस दिन का मुंडन हुआ, हजाम दाढ़ी बना के गया, केस बना गया, वो आए और उनका पैर छुए। उनको श्रद्धा थी उनमें। तो ऐसा भी था। हमारे हरे राम ब्रह्मचारी जी काशी क्षेत्र में आए
कोई पंडित विद्वान थे, कोई संस्कृत के, वो सोचे कि चल करके हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे। कैसा है हरे राम ब्रह्मचारी, विद्वान है, कैसे हम चलेंगे शास्त्रार्थ करेंगे। इनको हरे राम ब्रह्मचारी जी को कुछ गायत्री की सिद्धि थी। वो पंडित जब चले तो सोचते थे कि ये प्रश्न उनसे पूछेंगे। अब कैसी उनकी सिद्धि थी हरे राम ब्रह्मचारी की, उसका उत्तर आने लगा, उसका ये उत्तर है। फिर सोचे कि ये प्रश्न पूछूंगा, फिर उसका उत्तर आने लगा। फिर पूछे कि ये प्रश्न पूछूंगा, तो उत्तर आने लगा। उनके यहाँ पहुँचे, सब संशय जो है उड़ गया, सब प्रश्न उड़ गया। वो त्राह त्राह करके उनके चरणों में गिर गए। अपने आप समाधान चला जाता था। उनके यहाँ से सिद्धि थी कुछ गायत्री माता।